नाजरीन, जश्न मना लिया हमने IMF के साथ मुआहदे का और हुकूमत उसको बहुत बड़ा कारनामा अपना समझ रही है और शायद कारनामा हो भी, लेकिन IMF के साथ जो डील हुई है उसके नतीजे में हुकूमत को बहुत सारे इक़दामात टैक्सेस की मद में करने पड़ रहे हैं। अब उससे मुख्तलिफ़ शोबे मुतासर हो रहे हैं और कुछ हल्के उस हवाले से बहुत चीखो पुकार भी कर रहे हैं। तो आज के जरगे में हम उस हवाले से बात करेंगे कि क्या हुकूमत IMF के शराइत को पूरा करने के लिए जिस तरीके से टैक्सेशन कर रही है, क्या ये तरीका दुरुस्त है या इससे कोई बेहतर तरीका भी हो सकता था। क्योंकि बज़ाहिर तो वादा उन्होंने यही किया था कि वो कोशिश ये करेंगे कि ऐसा निज़ाम हो कि जिसमें आम आदमी पे या हमारी जो मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उन पे असर ना पड़े। और तज्ज़िये के लिए हमने दावत दी है मुमताज़ तज्ज़ियेकार जनाब एहसन मलिक साहब को। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। और पहले ये बताइए कि आप किस तरह देखते हैं, ज़ाहिर बात है अब एक तरफ IMF है, उसका डिमांड है, माशी इस्तेहकाम का तकाज़ा है, उसके लिए टैक्स लगेंगे, तो ये मुख्तलिफ़ सेक्टर्स पे टैक्स लगे हैं तो ठीक लगे हैं या इसके अलावा कोई बेहतर तरीका हो सकता था। साफ़ी साहब, बहुत बेहतर चीज़ें हो सकती थी अगर हमारा होमवर्क अच्छा होता। हालांकि हमारी जो इकनॉमिक टीम है जिसमें आप इसहाक डार से लेके चेयरमैन FBR तक, चाहे उसमें इशफाक तोला साहब हैं, तारिक बाजवा साहब हैं और तारिक पाशा साहब हैं, इनका होमवर्क बिल्कुल नहीं था। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारे मुल्क में किसी भी सेक्टर पे कोई स्टडी और रिसर्च का मैकेनिज़्म नहीं है कि हम एक सेक्टर पे कितना टैक्स लगाएं या गवर्नमेंट उस सेक्टर से कितना टैक्स जनरेट कर सकती है। प्रॉब्लम ये है, पहले हाफ में तो इनको प्लान ये था शायद ये IMF की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो बिल्कुल सुकून से ये लोग चल रहे थे। आखिरी टाइम पे जब इनको समझ आई कि नहीं इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो इनको स्वाय जो पुराने फाइलर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने 24 करोड़ का बोझ उठाया हुआ है, उनके अलावा इनको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। एक शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है काम चोर हैं, काम करने की नीयत नहीं है। वरना ऐसा कौन सी चीज़ है, किसको नज़र नहीं आता कि आप शाम को रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं आपको फुल मिलते हैं। हर दुनिया, मतलब आप क्यों नहीं टैक्स नेट बढ़ा सकते? नहीं, कैसे बढ़ाया जा सकता है टैक्स नेट? सर, कौन कौन से सेक्टर्स है जिन पर टैक्स आयद किया जा सकता है? सर, हमारा जो एक सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर है, मतलब इसमें इतना अनडॉक्यूमेंटेड एरिया है, इतना अनडॉक्यूमेंटेड एरिया है, उसको ये एड्रेस ही नहीं करते। पता नहीं क्यों इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। क्यों, चाहे वो FBR के कमिश्नर्स हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ADCRs हैं या डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ अनाउंस होती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, कोई NOC नहीं, कोई LOP नहीं, प्लॉट बिकते हैं और उसका खुमियाजा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसकी प्राइस वो पे करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वापडा का बिजली का बिल मैं और आप पे कर रहे हैं, उनका बिल पे कर रहे हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, और हम वो टैक्सेस पे कर रहे हैं जो नॉन डॉक्यूमेंट सेक्टर नहीं पे कर रहा है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे IMF प्लान हुआ, तो वजह क्या है? वो लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, माफिया बड़ी स्ट्रांग है, हुकूमत क्यों? ज़ाहिर बात है कि रिएक्शन तो ये फाइलर की तरफ से भी आता है, वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, तो सारा बोझ इधर डालने की वजह हुकूमत उस सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जा रही? साहब, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि आप डंडे के ज़ोर पे टैक्स नहीं ले सकते। आप लोगों को एजुकेट करके, गाइड करके और रियलिस्टिक अमाउंट पे टैक्स ले सकते हैं। अभी आपकी शायद नॉलेज में होगा कि अभी जो बजट आया है उसमें नॉन फाइलर के लिए 19.5% टैक्स कर दिया है प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने पे। पूरी दुनिया में ये परसेंटेज कहीं पे नहीं है। तो लोग अब दूसरे रास्ते देखेंगे ना जहाँ पे टैक्स नहीं है। ये डॉलर 4-5 दिन जो पिछले 3-4-5 दिनों में चढ़ा है, उसकी वजह यही है, लोगों के पास कैश अवेलेबल है, लोगों ने कारोबार करना है, वो डॉलर परचेज करेंगे, गोल्ड परचेज करेंगे, चीनी परचेज करेंगे। चीनी आपके सामने चढ़ रही है, ये पता नहीं क्यों नहीं सेंस परवेल वो यही कहती है हुकूमत के। अभी देखे आप लोगों को एतराज़ था, तो हमने उस सेक्टर को टैक्स करने का एक तरीका यही हो सकता था कि भाई जब वो ख़रीद व फ़रोख्त करे तो उस मौका पे उनसे टैक्स लिया जाए। आप कह रहे कि नहीं, वो तरीका भी दुरुस्त नहीं था, डंडा के इस्तेमाल का भी आप उसके हक़ में नहीं हैं।
तो किस तरह इस प्रॉपर्टी सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो जो नॉन डॉक्यूमेंटेड एरिया हैं, मैं अब यहाँ बैठ के फोरम पे नाम नहीं ले सकता, मतलब अंधे नहीं हैं ये लोग, इनको पता है, इनकी नाक के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप फाइलर को, जो टैक्स पेयर है, उसको ब्रीदिंग स्पेस दें, नॉन फाइलर को आप स्क्वीज करें, टाइटन अप करें, बट प्यार से हैंडल करें आप उसको। आप 18.5%, पूरी दुनिया में ये परसेंटेज नहीं है जो परसेंटेज आप लेकर आ रहे हैं। ऊपर से जुल्म ऐसे ऐसे आइडिया निकाल के लाते हैं ये जो भी साहिबान बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में। अभी एक टैक्स पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ था, 7E डीम इनकम टैक्स, कि आपने अपनी बच्चों के लिए कोई प्लॉट अपनी सैलरी से, सेविंग से लिया है, अब उस प्लॉट पे आप अगले पैसे जमा करेंगे तो आप घर बनाएंगे, क्योंकि अभी आपको पैसे इकट्ठे नहीं हुए, आपने घर नहीं बनाया, तो उतना अरसा सरकार को आप उसका किराया पे करें। मतलब आप इनकी सोच देखें। और उसके बाद ये केस जो है अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट पटिशनर्स के हक में स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, अल्ट्रा वायरीज इसको करार दे चुकी है। इन्होंने फिर इस फाइनेंस बिल में, फाइनेंस एक्ट में इसको री इम्पोज किया और साथ एक ऐसी चीज लगा दी जो नहीं, तो वो भी बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि मसलन पहले अगर सोसाइटी है, उसने कई 100 प्लाट लिए हुए हैं, या फिर ये कि उसमें यही तबका जो है उन्होंने दर्जनों प्लाट लिए होते हैं, वो पड़े होते, तो अगर उसको हुकूमत टैक्स कर रही है, उसमें सरमाया तो उसका जमा हो गया है ना। सलीम साहब, मैं एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ, मैं सोसाइटी का कोई नाम नहीं लूँगा, काफ़ी ऐसे सोसाइटीज़ हैं, अच्छे नाम हैं, ब्रांड नेम्स हैं, जिनके सेक्टर जो हैं वो नॉन डेवलप है और शायद आने वाले 5-7 सालों में भी अभी डेवलप नहीं होगा। बट अगर आप उधर 5 मरले का प्लॉट ख़रीदने जाएं तो आपको जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो आप पे करेंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी आपके नाम पे, चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी है, चाहे वो 236 के एडवांस टैक्स है, चाहे वो 236C एडवांस टैक्स है। ये पे करेंगे तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। लेकिन जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं कोई टैक्स पे नहीं कर रही, इंटरनल ट्रांसफ़र होती है वहाँ पे, ज़्यादातर फाइलें बिकती है, तो ये उसको किस तरह टैक्स किया जाए? सर, किसी के नाम पे होती है ना, कोई डेवलपर उसको बेचता है, तो ये कमिश्नर साहबान मतलब स्वाय मेरी और आपकी गर्दन पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ मुझे और आपको नोटिस भेजने के लिए बैठे हुए हैं। ये बाहर क्यों नहीं निकलते? इनको नज़र नहीं आती? ये अभी मेन रोड पे चलें, आपको बोर्ड नज़र आएंगे। मतलब मुझे क्या ज़रूरत है नाम लेने की किसी भी सोसाइटी की? मतलब उनको नहीं पकड़ना, सिर्फ फाइलर्स को स्क्वीज करते जाना है। अभी जैसे लोगों को एक बहुत कंप्लेंट है, आप, मुझे नहीं पता कि आपकी सैलरी 30% बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, गवर्नमेंट सर्वेंट की तो सैलरी बढ़ गई 30%, उसका टैक्स स्लैब भी बढ़ गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अलग चीखें मार रहा है कि हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी बट हमारा टैक्स स्लैब आपने बढ़ा दिया। लेकिन ये जो मसला है ये बिल्कुल हम भी महसूस करते हैं कि देखिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा उस तरफ जा रहा है, प्रॉपर्टी की तरफ और ये सोसाइटियों की तरफ और कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ जो पहले से फाइलर हैं उनको मज़ीद टैक्स लगा के उसका खून नचोड़ा जा रहा है, लेकिन उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जा रहा है। ये फ़ाइलों का कारोबार अलग से हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि उसको ताकत का इस्तेमाल ना करें, तो कोई फार्मूला आपके पास है? तो सर ये सीट छोड़ दें, ये हमारे वाले कर दें 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पे, हम इनको मैनेज करके दे देते हैं। सबसे आसान फार्मूला ये है, ये सिर्फ 3 महीने के लिए अपनी सीट छोड़े, ठीक है, हम आपको 3 महीने के अंदर इस सेक्टर से जितना रेवेन्यू आप चाहते हैं हम आपको जनरेट करके देते हैं नॉन डॉक्यूमेंटेड एरिया से। अभी आपको मैं एक छोटी सी, मतलब अभी तो जो इनके टारगेट्स हैं जो IMF को इन्होंने दिए हैं 9,400 और 10,000 का जो टारगेट, मुझे नहीं लगता जो इन्होंने मैकेनिज्म दे दिया है, अभी ये शायद आपके नॉलेज में हो या ना हो, अभी उन्होंने कहा है कि फाइलर और नॉन फाइलर तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता जब तक वो 7E डीम इनकम टैक्स नहीं पे करेगा। अब हमारा नॉन फाइलर की हद तक हम एग्रीड हैं, बिल्कुल, ना हम उसके स्पोक्स पर्सन हैं ना उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो फाइलर है उसको कंफर्ट जोन में रखें, उसने यहाँ से नहीं भागना। जो फाइलर है, आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक फाइलर का केस का डिसीजन नहीं आ जाता आप उनको इससे एग्जेम्प्ट कर दें, बट
एफबीआर क्या करने आप जा रहे कहते हैं कि 7E डीम्ड टैक्स जो है वो नॉन फाइलर से तो लिया जाए लेकिन फाइलर से ना लिया जाए टिल द टाइम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक सिंपल एफिडेविट ले लें, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी कोई भी, चाहे सीडीए है चाहे एलडी है, कि भाई मैं अपनी टैक्स लेकिन कई और सेक्टर्स भी हैं कि जो कमाते बहुत है लेकिन टैक्स नहीं देते, तो वो कौन कौन से है? और सर वो मतलब मैं क्यों किसी सेक्टर को हाईलाइट करूं सर, मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे और वो टैक्स नेट में ना आ सकें। आप भी ये सारे मैकेनिज्म चीज़ें समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। इनके लिए सबसे आसान काम है बाबू का दफ्तर से दराज से फाइल निकालना, सलीम साफ़ी साहब को नोटिस भेज देना, सलीम साहब को अपने पास बुलाना और उसके बाद सेटलमेंट होनी और फाइल बंद हो जानी। ये मिस्टर एक्स को नोटिस नहीं जाता, हालांकि उनको पता है, बट उसके ऊपर इनको एफर्ट करनी पड़ती है। ये एफर्ट करने को तैयार नहीं है। ये अभी करना ये चाह रहे हैं सर कि साफ़ी साहब या कोई आदमी भी प्रॉपर्टी बेचे तो वो कंसर्न्ड अपने कमिश्नर के पास जाके एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या एनओसी ले। तो बल्कि मैंने ये बात कही मिनिस्ट्री में, बल्कि कल मैं इशफाक तोला साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने इस पॉइंट से एग्री किया कि यार ऐसा ये वाकई गलत है। मैंने कहा वैसे बता दें दुकान खोलनी है आपने पैसों की, कि अब हर कमिश्नर के पास सेलर जाए, पता लगे कमिश्नर साहब बैठे नहीं है, बाहर टाउट बैठे हुए हैं, आपको एनओसी मिलेगा नहीं, कोई क्लाइंट कहीं से आया हुआ है। मतलब एक अजीब माहौल बना हुआ है इस वक्त।